सेवेंथ फेज माध्यमिक की बहाली के लिए आंदोलन का दूसरा दिन आज कई मायने में खास रहा। एसटीईटी मेरिट के तमाम अनुभवी लोग और बहुत सारे टीचर्स जो कहीं ना कहीं अभी किसी केवीएस या अच्छे स्कूल में भी टीचिंग अपना प्रदान कर रहे हैं, और तमाम जो लोग पहुँचे हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे कि मेरिट वालों में एकता नहीं है और मेरिट वाले एकजुट होकर काम नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के आंदोलन को पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, और एसटीईटी में मेरिटोरियस कैंडिडेट की कहानी जो है ना, वो शायद बिहार बहुत जल्द समझ जाए, और आशा हम करते हैं कि शिक्षा विभाग भी बहुत जल्द शिक्षा व्यवस्था में मेरिटोरियस कैंडिडेट को समझने वाला है। बिहार के कुछ कैंडिडेट इस बात को समझे या ना समझे, ये वक्त आने वाला है। कल 8 जून को मैं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाला हूं, और मैं आशा करता हूं कि जो लोग भी अभी तक प्रोटेस्ट में नहीं गए हैं वो अल्टरनेट डेट में ज़रूर पहुंचे। हम अपने मंजिल के तरफ हैं। आज शिक्षा मंत्री का फिर से बयान आया है कि 7th फेज बहाली प्रक्रिया के लिए हम सीटों का कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर ये एक शब्द है, एक स्टेटमेंट या फिर एक पॉलिटिकल बयान। सीटों का रिकैलकुलेशन दरअसल बिहार के पूरे स्कूलों में हर एक साल होता है, चाहे टीचर्स की बहाली हो या ना हो। तमाम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उन्हें हर एक साल टीचर्स होते हैं उनका ब्यौरा देना होता है। और आप देख लीजिए, अगर थोड़ी सी समझदारी आप में होगी या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं या थोड़ा सा नॉलेज अगर ज़्यादा रखते हैं आप, तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि हर एक महीने कभी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट अपने तरीके से लेटर प्रोवाइड कराती है तमाम बीईओ को, है ना। शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि हम तमाम हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको हम बोल दिए हैं कि सीटों का कैलकुलेशन किया जाए। हाँ, लेकिन चौंकिए मत अभी, ये दरअसल प्राइमरी की बात की जा रही है। माध्यमिक की सीटें की रिकैलकुलेशन जो है वो अभी नहीं हो रही, और जो आप लेटर देख रहे हैं ये सिर्फ लुभावने लेटर है। माध्यमिक में 6ठे फेज की बहाली जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक सीटों का रिकैलकुलेशन होने नहीं जा रहा। चाहे जो भी आप देख रहे हैं लेटर भेजे जा रहे हैं, इस लेटर पे ज़्यादा बिलीव मत कीजिए। 6ठा फेज कंप्लीट बहाली जब संपन्न होगा उसके बाद सीटों का रिकैलकुलेशन पुनः शुरू होगा माध्यमिक के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो कह रहे हैं कि 7th फेज में प्राइमरी और माध्यमिक दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ आसपास ही चलेगा। जी हाँ, माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया प्राथमिक के साथ ही होगी, तो इसका मतलब ये है कि माध्यमिक जब नोटिफिकेशंस की गवर्नमेंट तैयारी करेगी उसके पहले कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन प्राइमरी का दे सकती है, पर ये दोनों बहालियाँ एक साथ चलने वाली है। अब ये 7th फेज माध्यमिक का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्यों ज़रूरी है, शायद आप समझ रहे होंगे। ज़रूरी इस मायने में है, यहाँ मेरिट नॉट मेरिट के लिए नहीं ये आंदोलन है। ये आंदोलन है कि नोटिफिकेशन सिर्फ जारी किया जाए। सरकार जो डेडलाइन दी है अगस्त या सितंबर तक हम प्रक्रिया को स्टार्ट कर ही देंगे। सरकार का अल्टरनेट एक ये भी बयान है कि वो इस साल, हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट के तौर पे नहीं कहा, पर जो जानकारियां मिल रही है उससे कि इस साल के लास्ट तक सबको नियोजन पत्र देने की तैयारी। अब इस हालात में अगर आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करते हो और आप आगे नहीं बढ़ते हो, तो जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं क्या वो उनके पास वक्त का वैल्यू नहीं है, टाइम का कोई महत्व उनके लिए नहीं है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। तो सभी लोग को प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और आज काफ़ी सकारात्मक रहा। प्रोटेस्ट का दूसरा दिन सकारात्मक रहा। तीसरे दिन मैं भी आ रहा हूँ। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आइए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सही डायरेक्शंस में अगर काम करें तो बहुत जल्द परिणाम जो होगा वो हमारे सामने होगा, इसलिए आप लोग ज़रूर आइए।